प्रकरण में पढ़ने वाले हैं लोग संधि, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाता है। संधि किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन पहले जान लें। संधि होता क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती, समीपवर्ती मतलब पास पास, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी चेंजिंग, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे दो वर्णों समीपवर्ती, समीप यानी जैसे हो गया देव जोड़ आलय, देव प्लस आलय इक्वल देवालय, देवालय। देव, इसमें कौन सा वर्ण है? अ का वर्ण है, अ। और ये क्या है? आ। समीपवर्ती का मतलब ये होता है कि दो समीप, डिफिनेशन में कह रहा है संधि है क्या? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी दो गो पास वाला वर्ण जैसे मिलाएंगे तो कुछ चेंजिंग आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार यानी चेंजिंग आता है, उसे कहते हैं संधि। तो ये द से देव से हमको कोई लेना, दे से कोई लेना देना, वो देखना वो में कौन सा वर्ण छिपा हुआ है? अ, देव, अ। देव बोलते वक्त लास्ट में अ साउंड आ रहा है, यानी अ वर्ण इसमें है और इसका आ, और आ मिलके क्या हो जाता है? आ। तभी तो इसमें और ये आ मिलके यहाँ पे वाह हो गया है। व में आ जोड़ेंगे तो व प्लस आ इक्वल वाह, जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है देवालय में। देव प्लस यानी समीपवर्ती का मतलब यहाँ और यहाँ वाला दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ चेंजिंग देखने को मिलता है। ये होता है हमारा संधि का डेफिनेशन। क्लियर हुआ? अब आता है संधि विच्छेद किसे कहते हैं। और एक बात इसमें नोट्स में है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी यहाँ पे, और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, आदि मतलब शुरू वाला, आदि मतलब शुरू, आदि वर्ण मतलब आ गया इसमें से, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी अ, वो बोलते वक्त देव, अ साउंड आ रहा है तो और इसका आ जोड़ के तो आ बना, तो देव व में आ जोड़ेंगे तो व में आ का मतलब वाह। तो यहाँ बात कह रहा है कि संधि, जब भी हम संधि करेंगे तो देखेंगे किसको जोड़ना किसको है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि, आदि मतलब शुरू, आदि वर्ण का मेल होता है। जो कि ऊपर के एग्जाम्पल में क्लियर हो गया है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी देव में अ, देव अ साउंड आ रहा है यानी वो वाला वर्ण अ, और आलय का आ, देव का लास्ट वाला वर्ण अ उसमें छिपा हुआ है, देव में अ और आलय का आ, दोनों को जोड़ के देवालय बना। जो कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दिख रहा है देव में और आलय में आ ले लेंगे यानी देवालय। ऐसे करते हैं हम लोग संधि। ऑफ टॉपिक में पढ़ने वाले हैं संधि विच्छेद क्या होता है। अब तक तो हमने पढ़ा संधि क्या होता है, अब पढ़ना है संधि विच्छेद क्या होता है। तो लिखने जा रहा है संधि विच्छेद क्या होता है।
संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? अब इसको किसे कहते हैं? संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में यानी हम जैसे ही उसको विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कोई वर्ड ले लेते हैं विद्यालय, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसको हम विच्छेद करेंगे। विच्छेद का मतलब उसको प्लस कर देना है, छेद कर दिया जाए उसको, अलग अलग। ठीक है, विद्या जोर आलय, ये हम क्या किए? संधि विच्छेद किए। इसके ऊपर वाला में देव जोर आलय, वो ऑलरेडी संधि विच्छेद में था, उसको संधि करना था। और यहाँ पे संधि है, इसको विच्छेद करना था। क्लियर हुआ संधि और संधि विच्छेद में अंतर क्या है? अब आते हैं हम टॉपिक संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि अब चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया। पहले था संधि किसे कहते हैं? संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का आदि वर्ण को जोड़ते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? जब 2 स्वरों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है, वो स्वर संधि कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, देव जो राल है, देवालय, देव, तो देव बोलते वक्त वो में ओ साउंड छुपा हुआ है, ओ, आलय का आ और आ दोनों स्वर है, और दोनों के मिलने से जो बन रहा है देवालय, तो देवालय कौन सा स्वर होगा? देवालय कौन सा संधि है? स्वर संधि। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? स्वर संधि की डिफिनेशन पहले वाला में। उसके बाद है संधि विच्छेद किसे कहते हैं। उसके बाद है संधि के कितने प्रकार होते हैं, ये 3 टाइप है। अब है स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इसमें 3 चीज हमने पढ़ा। कौन कौन सा? संधि किसे कहते हैं? 2 समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो चेंजिंग आएगा उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।